टू केडी फैक्ट्स। क्या आप जानते हो कीमोथेरेपी क्या होती है? या फिर ये कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा जानवर भी पाया जाता है जिसका आप आधार कार्ड तक बना सकते हो? नहीं? तो फिर आइए जानते हैं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, युवाओं में टैटू को लेकर काफ़ी समय से क्रेज है। हाथ पैर बदन पर टैटू बनवाना आम बात हो गई है, लेकिन लोग अब इससे 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब लोग सिर्फ हाथ पैरों पर टैटू नहीं बनवाते, बल्कि कान, जीभ और आंखों तक पर टैटू बनवाने लगे हैं। जो कि सबसे हटके ट्रेंड चल रहा है वो है आइस बॉल टैटू। विदेश में ट्रेंड काफ़ी हिट हो रहा है, लेकिन भारत में हाल ही में इसका पहला मामला सामने आया है। दिल्ली के रहने वाले करण ऐसे पहले भारतीय बन गए। करण दिल्ली के रहने वाले हैं, पेशे से टैटू आर्टिस्ट हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी आई बॉल्स पर टैटू को बनवाया है। देखते ही देखते इंटरनेट पर काफ़ी हिट हो चुके हैं और वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने अपनी आंखों में टैटू को बनवाया है। इससे पहले देश में किसी ने ऐसा नहीं किया। करण ने ये टैटू उसी शख्स से बनवाया जिसने आई बॉल टैटू को ईजाद किया है। उसके लिए वो खास करके न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी बॉल के टैटू को बनवाया। लाखों रुपये खर्च करने के बाद उन्होंने इस टैटू को बनवाया और बहुत सारी रिसर्च की, तब जाकर वो इस टैटू को बनवा पाए। यकीन हो गया कि ये सेफ़ है, तभी करण ने आई बॉल टैटू को बनवाने का निर्णय लिया। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कैनेडियन महिला ने ऐसे ही अपनी आंखों में एक टैटू को बनवाया था और उस टैटू को बनवाने के बाद उसकी आंखें खराब हो गई थी। नंबर 2, दुनिया में ऐसे कई जीव जंतु हैं जो वक्त के साथ विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार और NGO तक सभी एक साथ जुड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की तरह ही कभी तस्मानियन टाइगर पाए जाते थे, लेकिन 85 साल पहले वे दुनिया से खत्म हो चुके हैं। तस्मानियन टाइगर का आधा शरीर बाघ की तरह होता है और आधा शरीर कुत्ते की तरह दिखता है। ये बाघ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पाए जाते थे। वक्त के साथ इनकी संख्या में कमी होने लगी और 1936 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। हालांकि अब भी तस्मानिया टाइगर को देखे जाने की बातें कही जाती हैं। नंबर 3, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसका इलाज बहुत महंगा होता है। इसमें काफ़ी दवाओं का सेवन करना पड़ता है और दर्द से राहत दिलाने के लिए कई सारे इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। लेकिन इन दवाओं और इंजेक्शनों का मरीज पर साइड इफेक्ट होता है और इनका सबसे ज़्यादा असर उनके बालों पर पड़ता है, जिससे उनके बाल झड़ जाते हैं। इसका एक कारण कीमोथेरेपी भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए उन्हें कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के जरिए डॉक्टर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, लेकिन कीमोथेरेपी में जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से कैंसर के मरीज के बाल झड़ने लगते हैं। इसके अलावा मरीज में कई सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए उनके बालों को काट भी दिया जाता है। नंबर 4, कोआला जानवर के पैर के पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं। इस कारण ये पेड़ों पर आसानी से चढ़ पाते हैं और इनके फिंगरप्रिंट मनुष्य की तरह होते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो इनका आधार कार्ड तक बना सकते हैं। कोआला के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह दिखने में किसी पांडा या भालू की तरह होता है, लेकिन यह प्राणी भालू नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में मौजूद यूकेलिप्टस के जंगलों में यह प्राणी पाया जाता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है। कोआला एक दिन में 1 किलो तक यूकेलिप्टस के पत्ते खा जाता है और यह प्राणी नाक के बराबर पानी पीता है। नंबर 5, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह आवाज़ भारत के हर शख्स ने सुनी होगी। 2 दशक से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, फिर भी रेलवे ने अनाउंसमेंट की आवाज़ आज तक नहीं बदली। इस आवाज़ के पीछे का नाम है सरला चौधरी। भले ही आज वो रेलवे में अनाउंसर के पद पर नहीं है। 1986 में अनाउंसर का पद स्थायी कर दिया गया था। उस समय सरला चौधरी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उस दौरान कंप्यूटर नहीं होते थे, तो उन्हें हर स्टेशन पर जाकर ये घोषणा करनी पड़ती थी। ऐसे में अनाउंसमेंट को रिकॉर्ड करने में 3 से 4 दिन लग जाते थे और कई अलग अलग भाषाओं में भी रिकॉर्ड करने पड़ते थे। सरला चौधरी ने करीब 17 साल पहले रेलवे की जॉब छोड़ दी। तो ये थे कुछ फैक्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।